अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल मास्टर एट वर्क पे। जी दोस्तों, मैड्रिड के एक और व्लॉग के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो इलाका हमने सेलेक्ट किया है, ये एक बहुत ही प्यारा पार्क है और इस पार्क का नाम है मंज़ारनेरेस रिवर पार्क। ये दरियाए मंज़ारनेस के ऊपर है। मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए माज़रत, क्योंकि स्पेनिश में है तो मुझसे सही प्रोनाउंस नहीं हो रहा पा रहा। मंज़ानारेस, तो ये इसका स्पेलिंग्स हैं और उसके साथ ही उसकी आगे, तो जैसे आपको बेहतर लगे समझ लीजिएगा। तो ये पार्क जो है ये भी सेंटर ऑफ द मैड्रिड से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पे है। और आप ट्रेन पे आएँ तो आपको 2 ट्रेनें बदलनी पड़ेंगी, और आप टैक्सी पे आएँ तो डेफ़िनेटली आराम से आप पहुंच सकते हैं और अपनी कार से विद इन 30 मिनट्स यहाँ पहुंच सकते हैं। ये पार्क जो है इसकी बुनियाद 1998 यानी कि 1998 में रखी गई थी, और इसका जो पहला हिस्सा है उसकी इनागुरेशन, उसका इफ्तिताह जो है वो 2003 में हुआ था। मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मुझे लगता है कि इसका ठेका जो है हमारी प्यारी हुकूमत पाकिस्तान को या हमारे ठेकेदारों को दिया गया होगा, जिसकी वजह से अभी तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी, ये मजाक था। वैसे ही तो 2003 में इसका इफ्तिताह किया गया और इसको अवाम उन्नास के लिए ओपन कर दिया गया। इसकी एंट्री फ्री है और यहाँ पे आप आएँ और इसकी खूबसूरती का एंजॉय करें। बाकी रही बात, तो जो हिस्से इसके कंप्लीट हुए हैं मैं अब आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये देखें, मैं इसके ये एक पिरामिड स्टाइल इन्होंने बनाया है। थोड़ी सी पीक है, ऊपर कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर भी बनाया है, वो जाके देखेंगे। मैं आप ये बिल्कुल इसके अपोजिट, इससे थोड़ी ऊंची चोटी है जो इन्होंने साइकिलिस्ट के लिए बनाई है, और जहाँ से आप एक प्यारा मैड्रिड का व्यू भी देख सकते हैं, उस पर खड़ा हुआ हूँ। तो जो हिस्से कंप्लीट हुए हैं उसमें ये है, और आप ये देखिए, तो ये इन्होंने एली बनाई है, एली ऑफ सेंसेस, यानी पैसेज है, एक तरह का रास्ता है जिसमें बहुत ही प्यारे इन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये पाम ट्रीज़ हैं, और इसमें जैतून के दरख्त हैं बहुत ज़्यादा, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। और बाकी दूसरे मेडिटेरेनियन ट्री जो हैं वो लगाए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। बाकी मैं कह रहा था, तो जैसे आपको मैंने, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो सेरो दल तियोपियो वाला, तो वहाँ से भी पूरे मैड्रिड का व्यू आता था, वही बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये जो है ये तो आउटस्टैंडिंग है। मैं अभी जब वो पिरामिड पे जाऊँगा तो वहाँ से भी आपको दिखाऊँगा। ये देखिए, अगर आपको याद हो तो ये टावर हमने वहाँ से भी देखा था, सेरो दल तियोपियो से, और सेम इसी तरह हम यहाँ से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है हम इस पार्क में हैं, और 360 जो है आपको सिटी नज़र आता है। तो मैं भी आपको घूम के दिखाता हूँ। बाकी इस पार्क में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं, रेस्ट रूम्स हैं। उसके अलावा इस पार्क में आपको स्पोर्ट्स के लिए, यानी बास्केटबॉल और इसी तरह दूसरी चीज़ें भी हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी है। ये देखें, ये ऊपर उन्होंने बैठने की जगह बनाई है। ये एक चोटी है, यानी एक पहाड़ी की चोटी, जिसके ऊपर उन्होंने उसको हमवार करके, सतह को हमवार करके उसके ऊपर एक बहुत अच्छा स्पॉट बनाया हुआ है। और ये देखें, अब मैं ये थोड़ा सा ऐसे नीचे आ रहा हूँ, बहुत नीचे नहीं जाऊँगा। ये सामने अब मुझे नहीं पता कि वो जो सामने बने हुए हैं, मेरे ख्याल में वो इस पार्क का हिस्सा हैं या नहीं है, बट जो इसकी हाईलाइट है वो इसका दरिया है, दरिया मंज़ारनेस। ये देखें, आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगा। इसको ये दरिया कहते हैं, मुझे नहर से भी छोटा लग रहा है।
चलें, इनकी मर्ज़ी। तो ये जो रिवर है, ये दरिया है, ये बहता है कासा दे कैंपो। आपने अगर मेरा व्लॉग देखा हो कासा दे कैंपो पार्क वाला, 15 किलोमीटर इसकी मसाफत है इस दरिया की। और ये बहता है उन कासा दे कैंपो और एक इनका कस्बा है गेताफे, उसके दरमियान ये बहता है। बाकी एक मोहतरमा एक्सरसाइज कर रही हैं, तो अपने कुत्ते के साथ हम उसको फ़िल्म नहीं करेंगे क्योंकि माइंड ही ना खा जाए। अच्छा ताज़ी कुत्ता है, अब मुझे पड़ ही ना जाए। चलें जी, अब हम वापस चलते हैं। नीचे जो इसकी बाकी एरियाज़ हैं मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो मैंने इसका जो आगाज़ है वीडियो का, वो बिल्कुल इस पार्क के अंदर इस चोटी के ऊपर से किया है, ताकि मैं आपको इसका पूरा जो है एक 360 व्यू दिखा सकूं। बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए हुए इन्होंने, जैसे आपने देखा होगा अल रतीरो तो बहुत बड़ा पार्क था और इसमें दरख्तों की तादाद इससे ज़्यादा थी और वो हमवार सतह पे था और वो सेंटर ऑफ द सिटी में है। उसकी डिफरेंट वाइब्स हैं, इसकी अपनी चस्के हैं। ये देखें, अगर आपने वॉक करनी है तो काफ़ी इन्होंने वॉकिंग ट्रैक बनाए हैं, साइकिलिंग ट्रैक बनाए हुए हैं। और लोग यहाँ पे काफ़ी, आज छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है आज। इनका कोई फेस्टिवल है, सेंट इसिद्रो नाम से इनका कोई फेस्टिवल है, जिसमें ये ड्रेसअप होते हैं अपने ट्रेडिशनल अटायर्स में। और एक पार्क है, वहाँ ये इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे इनके गाने शाने और वो सारा कुछ होता है। तो उसकी वजह से आज छुट्टी है। ये छुट्टी सिर्फ मैड्रिड में होती है, बाकी किसी शहर में नहीं होती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज मैं अपनी छुट्टी को इस्तेमाल करूं और इस पार्क में आके सैर करूं। जी, अब हम नीचे जा रहे हैं पार्क की आप बाकी इसे दिखाने के लिए। तो मैंने कहा चलो जाते जाते आपको फूल दिखा दूं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे फूल हैं। और ये देखें नीचे, जी दोस्तों, अभी मैं उतराई है काफ़ी बहुत ज़्यादा, तो मैं नीचे जाके आपको वीडियो दोबारा शुरू करता हूँ। जी, तो अब हम इस चोटी से उतर कर नीचे आ गए हैं। ये देखें, मैं ये नीचे खड़ा हूँ और ये काफ़ी हाइट पर है। ये इसका रास्ता है, तो यहाँ से आप बाइसिकल पे भी जा सकते हैं। ये देखें, बच्चे जा रहे हैं, कुछ बड़े भी, और आप पैदल भी चल कर ऊपर जा सकते हैं। तो जो हाईलाइट थी इस पार्क की वो है दरियाए मंज़ारनेस। तो मैं आपको करीब से वो दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त पार्क है, सायादार है, और जैसे कि अभी समर शुरू हो गए हैं, तो अगर आप मैड्रिड आए हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप छुट्टी वाले दिन यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। तो जी नाजरीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और हम हैं दरियाए मंज़ारनेस के ऊपर। ये देखें जी, ये देखें जी, इसमें ये बतखें हैं या मुर्गाबियाँ हैं, वो एंजॉय कर रही हैं। इतना गहरा नहीं है, ऊपर से मैं देख सकता हूँ कि तकरीबन 2-3 फीट या 4 फीट इसकी गहराई होगी। ये देखें,
तो नीचे जा सकते हैं या नहीं, मेरे ख्याल में नहीं जा सकते, इन्होंने बारकेड लगाई हुई है या अलाउ नहीं है नीचे जाना। ये देखिए, तो किसी जो यहाँ पे बाड़ नहीं लगी हुई, तो ये देखिए ये काफ़ी जो है ढलान है, तो यहाँ आप उतर तो जाएंगे लेकिन वापस चढ़ाई मुश्किल होगी और गिरने का ख़तरा है। तो इज्तनाब भी फरमाएं, ऊपर से ही देखें और एंजॉय करें। तो ये इस पार्क की हाईलाइट है, मैड्रिड की हाईलाइट है कि यहाँ पे एक दरिया है जो कि एक्चुअली एक नहर से भी छोटा है और गहराई भी बहुत थोड़ी है, लेकिन उनके लिए एक क्या कहते हैं, घूमने की, एंजॉय करने की जगह है। सो लेट देम बी हैप्पी। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा हुआ है, वो अलहदा बात है कि हम उसका ख्याल नहीं रखते और खालिक कायनात का शुक्र नहीं अदा फरमाते। जी, तो अभी मैं पार्क के बीचों बीच, ये देखें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, रोलर स्केटिंग कर रहे हैं, साथ में बड़े भी। तो ये आप देखें राइट साइड पे, ये दाईं साइड पे, ये काफ़ी इन्होंने एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे ख्याल में सिक्योरिटी वाला खड़ा है, मुझे अंदर नहीं जाने देगा, तो मैं बाहर से ही आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे ख्याल में ये कुछ स्टॉल्स लग रहे हैं मुझे, जो शाम को शायद लगते हों। रेस्टोरेंट हैं, स्टॉल्स हैं। ये आगे एक दरवाज़ा है जहाँ पे सिक्योरिटी वाला नहीं खड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि खेलने के लिए बच्चे काफ़ी आते हैं। जी, ये देखिए वही स्टॉल्स लग रहे हैं मुझे, जो शाम को शायद ओपन होंगे। बच्चे खेल रहे हैं। अब ये मैं इससे थोड़ा दूर जाऊंगा। ये पार्क के बीचों बीच इन्होंने छोटा सा पॉन्ड बनाया हुआ है, तालाब है जिसमें फाउंटेन है। मैं उधर जाके आपको वो दिखाता हूँ। जी, ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एली ऑफ सेंसेस, जिसमें इन्होंने, ये वो एली है जिसमें इन्होंने ये देखें पाम के दरख्त लगाए हुए हैं और बाकी और भी दरख्त हैं। जैतून के दरख्त भी हैं, मैं वो वापसी पे आपको जाते हुए दिखाऊंगा, वो दूसरी तरफ हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक तालाब है जिसमें 2-3 बत्तखें हैं, सामने 2 ही अब नज़र आ रही हैं, बाकी शायद दरिया में नहा रही हैं। और इसमें ये प्यारा से फाउंटेन लगे हैं। इसी तरह मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे इन्होंने ये देखें, अब ये कुछ बच्चे जो हैं स्कूल के या कॉलेज के खेलने के लिए आए हुए हैं। अभी ये कुछ इनकी ब्रीफिंग चल रही है। ये आप देखें तो बास्केटबॉल रिंग्स हैं और इसी तरह इधर भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये आगे स्लाइड्स हैं बच्चों के लिए। और दूसरी हाईलाइट जो पार्क की है वो ये है पिरामिड स्टाइल स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया हुआ है। तो अब हम इसके ऊपर चढ़ के जाएंगे और इसको भी देखेंगे। ये मोहतरमा जो चोटी पे हमारे साथ थी अपने ताज़ी कुत्ते के साथ, ये भी हमें ही फॉलो कर रही है। सॉरी, शायद ये समझेगी हम इसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं।
los días todos los días sigue con la fiebre y eso debe pasar. जी, तो ये पिरामिड ऑफ गीज़ा वो नहीं है, ये मंज़ारनिस रिवर पार्क का एक स्ट्रक्चर है जो इन्होंने उसी स्टाइल पे बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर अब हम चढ़ रहे हैं। ये देखिए, तो अभी काफ़ी स्टेप हैं, तो मैं ऊपर जाके आपको दोबारा मिलता हूँ। जी देखिए, अब हम चोटी के ऊपर पहुँच गए हैं, यानी पिरामिड के ऊपर। माजरत, आप देखें तो काफ़ी चढ़ाई थी, तो सांस फूल गया है। वो सामने देखें, तो ये वो चोटी थी जिस पे हमने व्लॉग शुरू किया था, और अब हम उसके अपोजिट यानी कि पिरामिड के ऊपर खड़े हैं। तो ये पिरामिड है, ये इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका कोई नाम नहीं है इन्होंने लिखा हुआ, लेकिन एक बहुत ही प्यारा व्यू आता है मैड्रिड का यहाँ से भी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मैड्रिड में आए हैं तो मंज़ारनिस रिवर पार्क को भी ज़रूर विज़िट करें, बहुत प्यारा है। तो उन पार्क्स में जो मैं आपको मस्ट विज़िट करूँगा उनमें रेतीरो है और मंज़ारनिस है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत है, लश ग्रीन दरख्तों से भरा हुआ, और आपको एक 360 व्यू मिलता है पूरे मैड्रिड का। पूरे का मैड्रिड का तो नहीं, जैसे सेरो देल पियो का था, लेकिन ये है कि आपको काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ मिल सकेगा। ये देखिए, ये दरिया बह रहा है, और अब मैं आपको जैतून के दरख्त दिखाऊंगा। तो ये सेंटर में जो आपको ये दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये जैतून के दरख्त है। ये जो आपको थोड़े से लाइट ग्रीन नज़र आ रहे हैं दरमियान में, ये जैतून के दरख्त हैं। ये देखिए, और ये दरिया के साथ साथ, तो ये वो है एली ऑफ सेंसेस, वहाँ से शुरू होती है। ये देखिए, वो एक और इन्होंने तालाब बनाया हुआ है जिसमें फाउंटेन है, और ये एली ऑफ द सेंसेस जिसमें इन्होंने खूबसूरत दरख्त लगाए हैं, और ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू करती है। तो लोग काफ़ी लोग आए हुए हैं आज भी। तो आप भी प्लीज़, अगर आप मैड्रिड में हैं, चाहे एक हफ़्ते के लिए आए हैं या आप यहाँ पे मुस्तकिल रह रहे हैं, तो अगर आपने इस पार्क को नहीं देखा तो प्लीज़ देखें, बहुत प्यारा पार्क है। खुद आएँ, अपने फैमिली के साथ आएँ तो अपने बच्चों को लेके आएँ, अपने दोस्तों के साथ आएँ, और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इन डिटेल मैं इस पार्क को एवरी सेक्शन का बताऊं तो पूरा दिन लग जाएगा, तो इतना टाइम नहीं है आपके पास भी, और मैं आपका वक्त का ज़्यादा नहीं चाहता। थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूं, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई हो। अगर आपको कोई मैड्रिड में जगह मालूम है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं अपने नेक्स्ट डे ऑफ में उसे विज़िट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।